गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 14 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। एक भाई ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर सवाल किया था जी। उस भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन नहीं कर रहा होता तो मुझे कुछ अलग सी ऐसी मीठी मीठी सी शब्द धुन सुनाई दे रही होती हैं, और वह तब होता है जब मैं एकांत में अकेला बैठा होता हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ बेटा हमारे जो पिछले जन्म के प्रभाव मन पर पड़े होते हैं, वह सब उसके कारण ही हो रहा होता है। इसलिए हमें कभी भी इस तरफ इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना, जो हमें भजन सिमरन के समय युक्ति बताई गई है शब्द और धुन की, उसी के द्वारा हमें भजन सिमरन करना है जी। हमारा असल मकसद होना चाहिए कि हमें उस शब्द धुन के साथ जुड़ना है, हमें शब्द की पहचान करनी है, और बेटा हमें लफ्ज़ों में नहीं जाना। और जो हमें मालिक ने हमारी ड्यूटी दी है भजन बंदगी की, वह हमें पूरा करना है। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे हुजूर जी से नामदान मिल गया है। आपका बाबा जी और हुजूर जी का दोनों का दिल से शुक्रिया। फिर यही बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी सास कभी कभी चिंता करती है कि मेरी मौत हो जाएगी। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए एक गाना गाया, सास लड़ती सौरा लड़ता मैनू भी लड़ती सुन मुंडिया। फिर बाबा जी ने कहा कि तू अपनी सास से बहुत प्यार करती है। तो यही बीबी बाबा जी से कहने लगी, हाँ जी बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ, और वह बाबा जी मेरी माँ की तरह हैं। तो इस पर बाबा जी ने उनको, बहन को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, आप उनको समझाओ कि बेटा, जब तक मालिक नहीं चाहेगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इसलिए बेटा, तू अपनी सास को समझा और उनकी बहुत सेवा कर। फिर यही बहन आगे बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे भाई पर भी आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि मैं लड़कों पर कोई कृपा नहीं करूँगा। और यह सुनकर सारी संगत है जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से वैलेंटाइन डे के ऊपर सवाल किया था। सासंगत जी, आज वैलेंटाइन डे है, तो शायद लड़की ने बाबा जी से आज वैलेंटाइन डे के ऊपर सवाल किया था जी। तो उस लड़की ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन डे है और मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा था कि रहने दे बेटा, बीवियां तो पहले ही आदमियों को नचाती रहती हैं। जैसे ही संगत ने सुना, संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे यही लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, यदि हमारे साथ कोई गलत करता है या कुछ गलत बोलता है तो हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए, उसका क्या हमें उसे पलटकर जवाब देना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उनको यही समझाया था कि बेटा, हमें अपनी तरफ से किसी को गलत नहीं कहना, क्योंकि अगर हम किसी को अपनी तरफ से गलत बोलेंगे तो बेटा, कल जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा। इसलिए
जो करेगा वह उसकी करनी है, जो वह करेगा उसका फल उसे ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भी उसके साथ बेटा गलत कर देंगे तो उस कर्म के बेटा हम भी भागीदार बन जाएंगे। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल फरमाया था कि बाबा जी, कुछ लोग दो नाव में पैर रखते हैं, तो बाबा जी क्या ये सच है? इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? बाबा जी ने उनको बड़े सुंदर तरीके से समझाया था कि बेटा, उस मालिक तक पहुंचने का सभी का मकसद एक है, लेकिन वहाँ पहुंचने के तरीके सबके अलग अलग जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा, अगर हम एक के साथ जुड़ेंगे तभी यहाँ से हम पार लग पाएंगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप मेरे साथ हमेशा और मेरे अंग संग रहना। तो इस पर बाबा जी उस लड़के को बोले कि बेटा, यह डायलॉग लड़कियों पर ही अच्छे लगते हैं। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उनके लिए एक गाना गाया था कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर के दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो कुछ देर में मुझे तेज प्रकाश और कुछ रोशनी दिखाई देती है, और उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं बाबा जी अपना भजन सिमरन वहीं छोड़ देता हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, हमें कभी भी अपना भजन सिमरन बीच में नहीं छोड़ना, और ना ही कभी इन चीज़ों से हमें घबराना है। बेटा, जब आप धीरे धीरे अपना भजन सिमरन करते जाओगे और उसमें जैसी धीरे धीरे तरक्की होती जाएगी, तो बेटा यह चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है और हमें अपने भजन में बंदगी में लगे रहना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी जो मौसी हैं उनकी डेथ हो गई थी बाबा जी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी का मोह मेरी मौसी के साथ ज़्यादा है, और मेरी मौसी का जाने का गम जो है वह मेरी मम्मी ने दिल से लगा रखा है, और वह पूरे दिन अजीब सी एक चिंता में लगी रहती हैं। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, यहाँ पर कोई हमेशा के लिए रहा है? बेटा, आना जो जाना जो है ना बेटा, वह सब मालिक के हाथ में है। हमारे हाथ में बेटा कुछ नहीं है। और अगर हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो फिर किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? बेटा, हमें तो हमेशा उस मालिक के भाड़े में रहना है और हमेशा उनका शुक्र शुक्र करना है, और जो भी मालिक हमें दे रहा है हमें उसे सर माथे लगाना है। फिर आगे एक बीबी ने फिर वैलेंटाइन डे के ऊपर एक सवाल बाबा जी से किया था। उस बीबी ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन डे है, मैं आपको आज के दिन मिल रही हूँ। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा था कि बेटा, हम जैसे देसी लोगों के लिए क्या वैलेंटाइन डे है। फिर आगे यही बीबी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप मेरी हमेशा संभाल करना, और जहाँ भी मैं गलती करूँ मुझे हर वक्त आप समझाना, और बाबा जी अंत में मेरे कर्मों का हिसाब भी आप ही करना। इस पर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि यह जो दो लोग बैठे हैं ना, हिसाब किताबी दोनों ही लेंगे। यह सुनकर भी संगत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा था कि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है बेटा। बाबा जी ने
हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ हिसाब किताब इन्हें भी करने दो। यह बात सुनकर बाबा जी की सारी संगत फिर जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे यही बीबी बाबा जी से ने सवाल किया था कि बाबा जी, मैं कुछ भजन सिमरन से रिलेटेड आपसे कुछ पर्सनल पूछना चाहती हूँ, तो इस पर बाबा जी आप मुझे क्या टाइम दे सकते हैं? तब उस समय बाबा जी ने किसी सेवादार बीबी का नाम लेते हुए कहा था कि आप बाद में इनसे मिल लेना और यह आपके सवाल का जवाब दे देंगी। आगे एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि जो कि अक्सर हमारे मन में यह सवाल सबके ज़रूर आता है, इसलिए आप इस सवाल को सब ध्यान से सुने जी। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर मालिक ने इस दुनिया को क्यों बनाया है और मालिक ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें किस लिए भेजा है? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, मालिक जो भी करता है बेटा बहुत सोच समझ के करता है और वह बिना मकसद के कुछ नहीं करता। और बेटा, हमें मालिक को समझना है ना, तो उसके लिए बेटा पहले हमें उस मालिक के लायक बनना पड़ेगा और हमें उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा जहां हम मालिक की करनी को समझ सकें। और वह तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हम अपना भजन सिमरन नहीं करेंगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं तो बाबा जी सत्संग में आता हूँ, लेकिन मेरा परिवार नहीं आता, तो बाबा जी आप उन्हें अपने चरणों में और आप उन्हें ऐसा करो कि वह भी सत्संग में आने लग जाएं। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, हमें कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। जब मालिक चाहेगा तो मालिक अपने आप उन्हें बेटा इस रास्ते पर लगाएगा। इसलिए बेटा, हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है। अगर हमारी करनी अच्छी होगी ना, तो हमें वह देखेंगे और अगर हमें देखेंगे तो वह ज़रूर सत्संग में आएंगे। इसलिए आपको एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाना है, तब आपके परिवार वाले अपने आप परमार्थ की तरफ आने लगेंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपके बाहरी दर्शन बहुत हो गए हैं बाबा जी, आपने दर्शन भी खूब दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाबा जी आप मुझे अंदर भी अपने दर्शन दे देना। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, वह जो मालिक और परमात्मा है वह हम सबके अंदर है और बेटा वह हमारे अंग संग है। पर क्या होता है ना, हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। तो इस पर बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि ओ शाह सातो वक नहीं, बिन शाहद दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। बाबा जी ने फरमाया था कि बेटा, हमें अपने ध्यान को अंतर्मुख करना है और अपने ध्यान को उस तीसरे तिल पर टिकाना है। उसके बाद मालिक की पहचान हम कर पाएंगे। तो सासंगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने शाम 4 बजे डेरा ब्यास में संगत के साथ फरमाए थे जी। सासंगत जी, जो आज सुनने में आया था कि आज बाबा जी वैलेंटाइन डे के दिन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे जी, क्योंकि आज संगत ने भी वैलेंटाइन डे के ऊपर बाबा जी से सवाल जवाब किए थे जी। और साथ संगत जी, अंत में एक ज़रूरी अपडेट जो कि हमें पता लगा है जी। साथ संगत जी, जो रुद्रपुर में मीटिंग हुई थी
गुरमिंदर जी ने वहाँ सुनने में आया था कि दिल्ली में जो भी है वह बाबा जी नामदान देंगे और हुजूर जी सारी जगह नामदान देंगे। साथ संगत जी, अगर कुछ चेंज हुआ तो हम आपके साथ इस पर भी वीडियो शेयर करेंगे जी। तो साथ संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हों तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।